अगर आपने हमारा बैच ज्वाइन कर रखा है, रेगुलर क्लासेस देख रहे हो, तो बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट की शुरुआत में मैं आपको बता देता हूं कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है। लेकिन अगर आप कुछ दिन बाद देख रहे हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में एकदम टॉपिक वाइज सारे वीडियोस डाले हुए हैं, सारे क्लासेस डाली हुई है। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक की क्लासेस एक से लेके अंत तक, लास्ट तक सारी क्लासेस देख डालिए। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका कॉन्सेप्ट नंबर 9 हम शुरू करने वाले हैं। तो अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप लोग अब तक समझ चुके होंगे कि हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट नंबर 9 हम शुरू करने वाले हैं। अगर पिछली क्लास तक आपने देखा है तो आप ये समझ चुके हो कि हमने 8 कॉन्सेप्ट बिल्कुल टाइप वाइज डिस्कस कर लिए हैं। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस या फिर दुनिया का कोई भी टॉपिक जो हम यहां पढ़ेंगे उसको कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ते हैं। तो फिर शुरू करो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम अभी शुरुआत से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्लास में स्टार्ट करने में देरी नहीं करनी चाहिए, बातें अपनी चलती रहेगी, क्लास शुरू होती है। देखो ए द्वारा एक घड़ी को, देखो इस क्वेश्चन से मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि टाइप नंबर 9 है क्या। तो क्वेश्चन पढ़ लो, उससे आप ये चीज सीख जाओगे। ए द्वारा एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची जाती है। बी द्वारा वही घड़ी सी को 10% हानि पर बेची जाती है। सी इस घड़ी को 216 रुपए में खरीदता है। तो ए ने इस घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। आप क्या समझे क्वेश्चन से कि इसमें मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या पढ़ने जा रहा हूं। ए बेचता है बी को, बी बेचता है सी को, सी बेचता है डी को। इस तरीके से एक चेन बनती है। तो आपने परसेंटेज टॉपिक में पढ़ा होगा ना, चेन मेथड, सक्सेसिव मेथड। ठीक है जी, तो ये वही है, लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। और किस तरीके से इस टॉपिक में सक्सेसिव मेथड पढ़ा जाता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो तैयार हो तो आ जाओ फिर वापस से सवाल पे। देखो ऐसे ही हो रहा होगा, जितने भी हम इस टाइप में पढ़ेंगे उसमें इसी तरीके से चीजें हो रही होंगी, एक चेन बन रही होगी। तो देखो क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं ना, तो अभी मैं चेन बना लेता हूं। देखना, ए द्वारा ए घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची जाती है। तो ए बेचता है बी को 20% के प्रॉफिट पे। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन में है वैसे वैसे मैं यहां चेन बना देता हूं। बी द्वारा वही घड़ी सी को 10% हानि पर बेची जाती है। बी द्वारा वही घड़ी सी को 10% हानि पर बेची जाती है। तो मैं इसको कर देता हूं -10%। सी इस घड़ी को 216 रुपए में खरीदता है। सी 216 रुपए में इस घड़ी को खरीदता है। तो ए ने घड़ी को कितने रुपए में खरीदा था। तो ए ने घड़ी में कितने रुपए में घड़ी को खरीदा था। तो बस ये मुझे बताना है इनिशियल। पहला सवाल में पूरा टाइम लेके एकदम तरीके से पढ़ाता हूं, पूरा टाइम लेता हूं पहले सवाल में। ऐसे मत सोचना बहुत स्लो चलता है, क्योंकि आप अगर स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा स्लो आपको बता रहा हूं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो फिर आ जाओ सवाल पे फटाफट से। देखो मैं रेशियो मेथड से इसको करूंगा, मैं इस सवाल को करूंगा रेशियो मेथड से, क्योंकि मैं उसी तरीके से करते आ रहा हूं और कितने आसानी से सवाल हो रहे हैं बताओ। लेकिन आप इसको पहले बेसिक तरीके से करके देखो कि ये कैसे होता है। बेसिक तरीके से देखना, 20% का लाभ है तो ए एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचता है। तो कोई चीज है, देखो जैसे मान लो कोई घड़ी है, वो x रुपए की होगी, मुझे नहीं पता कितने की है, तो x रुपए की होगी। तो उसको 20% का लाभ, तो 120 पर गुना 120% कर दूंगा इसका, 20% लाभ पर बेचता है। तथा b वह घड़ी 10% हानि पर बेचता है, मतलब 90, तो इसको मैं 90 गुना कर 90% कर दूंगा। ये इसकी जो वैल्यू आई है वो बोला सी इस घड़ी को 216 रुपए में खरीदता, मतलब ये जो मैंने किया है ये पूरा है कितना, ये आएगा कितना 216 आएगा, ये पूरा का पूरा जी। इसकी वैल्यू जो आएगी वो 216 आएगी। तो आप अगर बेसिक मेथड से इस सवाल को करने जाओगे तो आपको इस तरीके से करना होगा। तो जैसे मैं 2 जीरो से तो 2 जीरो काट देता हूं, 2 जीरो से मैं 2 जीरो को काट देता हूं, 12 से मैं 216 को काट देता हूं, 12 एकम 12 और बच गए कितने 116।
बच गए कितने, 116 कहाँ बचे हैं, 12 एकम 12 है, बच गए कितने 8 और 1 9 96, 12 अट्ठे 96, 8 बार कट गया ये। ठीक है जी, 8 बार कट गया। अब और कुछ कट रहा है क्या, अगर और कुछ नहीं कट रहा है तो ये तो कितना बच गया, ये तो कितना बच गया, 9 अक्स बराबर 9 अक्स बराबर 800, ऐसे ही आएगा ना। सवाल समझ रहे हो आप मेरी बात, 9 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं अक्स से तो ये तो हो गया 9 अक्स, और ये 100 इधर जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा। 8 थोड़ी आया, 12 एकम 12, 18 आया है, 8 नहीं आया है, 18 आया है, तो यहां भी 1800 हो जाएगा। अब मेरी बात समझ गए आप। अब देखो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 दूनी 18, 200 रुपए मेरे पास अक्स की वैल्यू आ गई। ये तो है मेरा बेसिक मेथड, क्योंकि डेटा सिंपल था इसलिए बेसिक मेथड से ये मेरा आराम से हो गया। लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट रखूंगा हमेशा जिसमें हर एक टाइप का सवाल हो जाता है मेरा, तो मैं क्यों बेसिक मेथड के चक्कर में पड़ूंगा, मैं रेशियो मेथड से इस सवाल को करूंगा, क्योंकि हो सकता है ये सवाल बेसिक मेथड से मेरा हो जाए लेकिन आगे के सवाल नहीं होंगे। तो मैं इस चीज को अब रेशियो मेथड से करता हूं। ये आप बेसिक चीज समझ गए, अगर लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं, देखना। अब आते हैं अपने रेशियो मेथड पे। रेशियो मेथड में आप समझ गए, एक चीज ए से बी तक जब जाती है तो 20% की वृद्धि होती है। तो 20% का मतलब कितना होता है, मैंने आपको बताया था 1/5। 1/5 मतलब वो चीज 5 से 6 हो रही होगी जी रेशियो मेथड के अनुसार। फिर आगे देखो, तथा बी द्वारा वही घड़ी सी को 10% की हानि पर बेची जाती है। 10% यानी कि 1/10, मतलब कोई चीज 10 से 9 हो रही है, ये भी मुझे समझ आ रहा है। सी इस घड़ी को 216 रुपए में, मतलब जो लास्ट में अमाउंट आती है, तो मैं क्या करूंगा, पहले आमने सामने कुछ कट रहा है क्या, आमने सामने कटेगा तो मैं काट देता हूं, हल्का सा कट रहा है, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, तो ये कितना हो गया 25, 9 तिये 27, ये कितना हो गया, ये तो आ गया इधर, तो मेरा आ गया इनिशियल। अब आप इस चीज से क्या समझे, ये आ गया फाइनल। आप क्या समझे बताओ मुझे, क्या समझे बताओ। देखो इनिशियल का मतलब यहां जो वैल्यू आएगी स्टार्टिंग में, आगे ध्यान रखना, आगे मैं जितना भी पढ़ाता हूं वहां ध्यान रखना, यहां जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी इनिशियल की मतलब स्टार्टिंग में ए द्वारा घड़ी जब बेची गई थी, जब ए द्वारा घड़ी, ए के पास जो घड़ी थी स्टार्टिंग में कितने रुपए की पड़ी थी, तो वो आएगी वैल्यू इनिशियल की मेरी यहां, फाइनल की मेरी यहां। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो सी है इस घड़ी को 216 रुपए में खरीदता है, मतलब वो फाइनल वैल्यू, यानी ये जो 216 है, ये जो 216 है इसकी वैल्यू 216 जितना है वो कितने के बराबर है, ये 27 की वैल्यू आई है 216, 27 यूनिट की वैल्यू क्या है 216। तो अब ये कितने मल्टीप्लाई, कितने गुना हो रही है, ये कितने गुना हो रही है, 27 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 216 आ जाए, तो काट के देख लो ये कितने गुना हो रही है, काट के देख लो। काट के मैं जब देखूंगा तो 6 और 3 9, मुझे पता है 9 से कट रही है, देखना मैं इस बिल्कुल सिंपल तरीके से 9 3 27, और ये कितना है 9 दूनी 18, 19 20 21, 9 चौके 36, और ये 3 से फिर से कट रहा है ना, 3 1 कम 3, 3 संते 21, 3 अट्टे 24, मतलब ये 8 गुना हो रही है जी, ये 8 गुना हो रहा है। समझ गए मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे हो ना, 8 गुना। तो ये अगर 8 गुना हो रहा है, अगर ये 8 गुना हो रहा है तो ये भी तो 8 गुना हो जाएगा, ये भी तो 8 गुना हो जाएगा। यहां 8 गुना होने पे आ रहा है 216, तो यहां 8 गुना होने पे कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, और ये आ गया 200। वही मेरा आंसर 200 आया है रेशियो मेथड से। समझ रहे हो मेरी बात, ये तरीका आप लोग समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट है इस तरीके को समझना। समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ रहे हो। देखो पहले क्वेश्चन में मैंने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है, क्यों, ताकि आप हर एक चीज समझ सको। तो इस क्वेश्चन का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकूं, आपको अगली चीज बता सकूं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत इजी सवाल हो जाएंगे आपके, लेकिन आपको खुद को भी तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद को समझना पड़ेगा कि ये जैसे जैसे चलता है, जैसे जैसे चेन बनती है वैसे वैसे मैं रेशियो बनाता जाऊंगा।
आमने सामने जो कट रहा है उसको काटता जाऊंगा, इधर जो आएगी वैल्यू वो आएगी इनिशियल, इधर जो आएगी वो आएगी फाइनल, और जिस तरीके से हम अब तक करते आ रहे हैं उसी तरीके से ये करेंगे। चलो मैं फिर आगे अगले सवाल पे, देख लो फटाफट से। चलो अगले सवाल पे, अगला सवाल मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर ये वाला 3। इसमें क्वेश्चन की नंबरिंग आ रही है 3, क्योंकि दूसरा जो सवाल होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा, जहां आपको समझ आएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलेंगे, ऐसे नहीं है बीच में कुछ भी पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट में भी सब कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं मैं, एक टाइप के सवाल एक तरीके से होते जाए। अब देखो सवाल को देखो, आप तो आपके लिए नहीं है वो बात, आप तो जैसे जैसे मैं करवाता जाऊं वैसे वैसे आप किया करो, वैसे वैसे आप समझा करो, रेगुलर क्लास देखा करो। मेरी आपसे यही विनती रहेगी, अगर आप ये क्लास देख रहे हो, जो लगातार ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि धमाकेदार तरीके से हम एक एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज लेके चल रहे हैं। तो हर एक क्लास देखा करो, और बीच में ना क्लास से छोड़ा मत करो। चाहे मैं कभी भी, आप मुझे कमेंट में बोलो, अगर क्लास इरेगुलर हो रही है तो मुझे कमेंट करके बोलो सर आज की क्लास नहीं आई, आपके लिए क्लास अवेलेबल करवाई जाएगी। लेकिन आप ही एक्टिव नहीं हो, मेरे से ज्यादा तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ा देता हूं, लेकिन आपको यह सोचना होगा कि अगर आपने बैच ज्वाइन कर रखा है तो आप रेगुलर क्लास लोगे। मैं बीच में बार बार ये चीज बोलता रहता हूं। क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। ए ने बी को 4800 रुपए में एक घोड़ा बेचा। ए ने, चेन बनाओ, जैसे जैसे ये बोल रहे हैं, ए ने बी को 4800 रुपए में, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे चेन बना लो, एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई, जिस पे उसे लॉस हो रहा है जी माइनस का, यानी कि -20% में चेन में लिख लेता हूं। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। बी उसे सी को इतने परसेंट प्रॉफिट पे बेचता है कि ए को प्रॉफिट हो रहा है 15% का प्लस 15% का। देखो जैसे जैसे इसने बोला मैंने वैसे वैसे चेन बना ली, मैं और कुछ नहीं जानता। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ध्यान देना है। देखो सवाल पे आओ, देखना ध्यान से, देखना मैं कैसे करता हूं, इस चेन का यूज कैसे करता हूं। जैसे कोई चीज थी, ए ने बी को बेची, 20% के प्रॉफिट पे बेची, मतलब मैं ऊपर लिख देता हूं, साइड में लिख देता हूं, 100 रुपए की चीज होगी, उसको उसने 120 में बेचा होगा जी। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो यही हुआ होगा। अब मेरी बात, नहीं 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 नहीं, ध्यान से, 20% का प्रॉफिट नहीं है जी। देखो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस हो रहा है तो ये 80%, 80 में ही बेच रहा है। 100 रुपए की चीज को 80 में ही बेच रहा है। समझ गए मेरी बात को? 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बिक रही है। ये वैल्यू है जी ए की, ये वैल्यू है जी बी की। अब मैं सी की कैसे निकालूं, क्योंकि इसने तो मुझे ऐसे बोला है कि ए को 15% का लाभ हो रहा है, बी से तो कोई रिलेशन नहीं बताया, तो इसका मैं ऐसे कर सकता हूं, ये 100 से 80 हो रही है और इससे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या ये 15% का प्रॉफिट जब होता है तो ये 115 नहीं हो जाएगा? 100 से 115 हो जाएगा। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर पीछे से समझते आ रहे हो तो आप इस चीज को भली बात ही समझ गए कि 100 से ये सी की वैल्यू, 100 से ये सी वाली वैल्यू 115 कैसे हुई है। तो फिर बस प्रॉब्लम सोल्व, तीनों के मेरे पास रेशियो आ गए। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। अब देखो बी को कितना अभिलाभ हुआ है, बी को कितना लाभ हुआ है। अब आप मेरी बात सुनो, 4800 रुपए में घोड़ा बेचा, 4800 रुपीज में घोड़ा बेचा है। तो यहां जो वैल्यू है वो आ रही है जी 4800। ध्यान से सुनना मेरी बात, 4800 ये वैल्यू आ रही है। अब ये मेरे से पूछ रहा है ये कि बी को कितना प्रॉफिट हुआ। बी को प्रॉफिट कितना हुआ, देखो बी को पहले तो मैं ये देखूं, बी को जो प्रॉफिट हुआ है वो यहां से यहां तक पहुंचने में कितने का हुआ होगा। 80 से 115 जाने में कितने का प्रॉफिट हुआ होगा? मेरे हिसाब से तो 35% का प्रॉफिट हुआ होगा जी। 35% का क्या, 35 यूनिट का प्रॉफिट हुआ होगा जी। ठीक है जी, समझ रहे हो ना मेरी बात? इसको प्रॉफिट हुआ होगा 35 यूनिट का, और 80 यूनिट का मान इसने मुझे दे दिया 4800। क्या ये बात सही है?
क्या ये बात सही है कि 48 ये जो 80 यूनिट है उसकी वैल्यू इसने मुझे दी है 4800 रुपए। तो एक यूनिट कितने गुना हो रहा है, 8 6 48, तो ये कितना 600 गुना हो रहा है क्या, ये क्या 600 गुना हो रहा है, 600 गुना नहीं 60 गुना हो रहा है, 600 गुना नहीं 60 गुना हो रहा है, मेरे हिसाब से तो 60 गुना हो रहा है। ठीक है जी, ये 60 गुना हो रहा है तो ये भी 60 गुना हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? अरे जब वैल्यू कितने गुना हो रही है वो मुझे पता चल जाए, और आप इस चीज से नहीं समझो तो इसका डिवाइड इसमें करके देख लिया करो। 8 6 48, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो आ गया, तो 60 गुना हो रहा है, तो ये भी 60 गुना हो जाएगा। इसको भी 60 गुना कर दो जी, इसको भी 60 गुना करूंगा। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 36 18, 18 और 3 21, 18 और 3 21, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया जी, मेरा आंसर आ गया 2100। नहीं समझे मेरी बात? नहीं समझे क्या? अरे मैं फिर से बता देता हूं, नहीं समझे तो ए बी को 20% के प्रॉफिट पे बेचता है और 4800 रुपए में बेचता है, मतलब ये 4800 रुपए में खरीदता है, और बी सी को इतने रुपए में बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो जाए। अगर देखा जाए तो, अगर मैं देखूं ये अमाउंट, तो ये ए बेचता तो उसको 15% के लाभ होता, 15% के बराबर लाभ होता। समझ रहे हो मेरी बात? यहां 20% का हानि हुई है यहां बी पर बेचने पे, लेकिन बी इतने में बेच रहा है कि मैं इस अमाउंट से अगर काउंट करूं उसको तो वो 15% का प्रॉफिट दिखाता है। तो अब यहां इसमें देखो कि 100 से ये हो रहा है 180, 100 से हो रहा है ये 80, क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है, यहां 15% का प्रॉफिट हो रहा है ए के रेस्पेक्ट में, तो ये 100 से 115 हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, अब बी और सी के बीच में रिलेशन मेरे पास आ गया कि ये दोनों के जो अंतर है वो है 35 का, और इसने मुझे 80 यूनिट का मान पहले से ही दे दिया 4800, तो मैंने इस यूनिट से निकाल लिया कितना, ये कितना गुना हो रहा है वो, और ये जो अंतर आया उसको भी मैंने 60 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया 2100। अगर कैलकुलेशन सही है तो मेरा आंसर आएगा 2100 मेरा आंसर हो गया। तो मैं इसी बात के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, और बहुत प्यारे प्यारे सवाल मैं आज आपको इसमें करवाने वाला हूं, तो दिल थाम के सीट बेल्ट बांध के बैठे रहना, क्योंकि क्लास चलेगी और ये पूरा एक जो टाइप है ये पूरा करवा दिया जाएगा इस क्लास में। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत अजीब तरीके से आपको दिख गया होगा, मैं पढ़ के इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। देखो, एक मिल मालिक ने थोक विक्रेता को कुछ वस्तुएं 22.5% लाभ पर बेची जाए। देखो, लाभ पर बेचा, देखो ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। एक मिल मालिक ने थोक विक्रेता को कुछ वस्तुएं 22.5% लाभ पे, देखो ध्यान से देखने वाली चीज है ये, 22.5% का प्रॉफिट। उसके बाद देखो, थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को 33.33% लाभ पर, आगे जब जा रहा है वो तो 33.33% का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को 14/2/7 की हानि पर, 14/2/7 की हानि, 14/2/3 का लॉस हो रहा है, इसे 1200-2500 रुपए में खरीदा। अगर ग्राहक ने, मतलब जो बिल्कुल लास्ट में जो खरीद रहा है वो कितने में खरीद रहा है, 1225 रुपए में खरीदा, तो मिल मालिक की लागत मूल्य, मतलब जो इनिशियल बिल्कुल स्टार्टिंग वाला है वो मुझे बताना है। अब मैंने ये क्वेश्चन बीच में क्यों डाला है, ये क्वेश्चन यहां अपने प्लान में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको लिए ये क्वेश्चन क्यों डाला है, ताकि आप बेसिक्स ना भूल जाओ, आप लोग बेसिक्स ना भूल जाओ। कैसे, देखना ध्यान से। अब ये जो 22.5% है ये क्या चीज है, आप इस चीज को कैसे समझोगे? मैंने आपको कुछ परसेंट याद करवाए थे, उसमें भी कहीं 22.5% तो आपको नहीं याद करवाया। तो क्या मैं इस 22.5% को ऐसे लिख सकता हूं, 10% प्लस 12.5%, ऐसे लिख सकता हूं। और मुझे पता है कि आपकी याददाश्त भले ही कमजोर होगी, लेकिन मुझे पता है मैंने आपको 12.5% की वैल्यू लिखवाई है। तो बताओ फटाफट से कितनी होगी 12.5% की वैल्यू। 12.5% का मतलब होता है जी 1/8, 1/8, और 10% का मतलब तो सबको पता है 1/10 होता है।
ये चीज आप समझ गए, ये जो मैंने अभी यहाँ पे बताया ये चीज आप समझ गए। अब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास एक फ्रैक्शन आ जाता है। इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरे पास फ्रैक्शन आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास फ्रैक्शन आएगा ये वाला। नहीं समझे? नहीं समझे क्या किया मैंने? दोनों का लिया पहले एलसीएम, ये आया मेरे पास 40 और उससे मैंने क्या किया 10 चौके 40, 4 ऊपर 8 पंजे 40, 5 ऊपर, उसके बाद दोनों कितने हो गए 9/40 हो गए। तो मैं इस 22.5% को 9/40 क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 9/40 इसको लिख सकता हूं और इसका मेरे पास फ्रैक्शन आ गया? फिर तो ये सवाल बिल्कुल वैसा ही हो गया ना जैसा मैंने पीछे करवाया था। वैसे आपको इन परसेंट की वैल्यू पता चल गई। अब देखो आगे वाला, देखो आगे क्या है, आगे आपकी स्क्रीन पे है 33.33%। इसकी जो वैल्यू है वो तो अंधे को भी पता है 1/3 होती है, वो तो सबको पता है 1/3 होती है। उसके बाद 14 सही 2/7, तो 14 सही 2/7 का मतलब होता है 1/7, 1/7। अब समझे मेरी बात? ये भी प्लस हो रहा है, ये भी प्लस हो रहा है और ये हो रहा है माइनस। अब मैं इसकी चेन बना देता हूं, सक्सेसिव मेथड से इसको कर देता हूं। तो करें फटाफट से, देखें जल्दी से इसका आंसर क्या आता है। देखना, मिल मालिक ने थोक विक्रेता को कुछ वस्तुएं 22.5% के लाभ पर, तो 22.5 का मतलब मुझे पता है 9/40, मतलब 40 से वो चीज हो रही होगी 49, 40 से वो चीज हो गई होगी 49। उसके बाद आगे सवाल पढ़ो। थोक विक्रेता ने फुटकर विक्रेता को 33.33% पर, मतलब 3 से 1/3 है ना, 3 से वो 4 हो गई। चलो उसके बाद फुटकर विक्रेता ने ग्राहक को 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, तो उसका मतलब मैंने आपको बताया 1/7, मतलब 7 से वो चीज 6 हो गई होगी। 2 बार प्रॉफिट हो रहा है, 1 बार लॉस हो रहा है। क्या ये बात सही है? देखो यहां 1 बार प्रॉफिट और यहां भी 1 बार प्रॉफिट, तो 2 बार प्रॉफिट 1 बार लॉस हो रहा है। और उस तरीके से मैंने इस सवाल को किया है। अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे? देखना देखना, अब मैं इसका सक्सेसिव मेथड से जब करता हूं तो आमने सामने कुछ कट रहा है, तो क्या मैं काट दूं? तो मुझे पता है 7 एकम 7, 7 7 जा 49, तो ये कट गया सीधा। 4 1 जा 4, ये 4 10 जा 40, ये भी कट गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये देखो यहां 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार? 5 बार। अब मेरी बात समझ रहे हो? अब यहां आप समझ रहे हो क्या चल रहा है? अब आपने देखा इधर तो कितना बचा, इधर तो बचा है जी 5, और इधर कितना बचा? इधर बचा है सिर्फ और 7। अब देखो ये चीज 5 से कितनी हो रही है? 7 हो रही है। 5 से कितनी हो रही है? 7 हो रही है। और जब 5 से ये चीज 7 हो रही है मतलब 2 यूनिट का यहां अंतर आ रहा है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता है कि ये जो 1225 दिया है, ये 1225 दिया है, ये फाइनल मुझे दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राहक है लास्ट में ग्राहक ने 1225 रुपए में इसको बेचा, और ये लास्ट वाली अमाउंट मेरे पास यहां आती है और यहां मेरे पास आता है इनिशियल। और इनिशियल इस क्वेश्चन में क्या है? इनिशियल है क्वेश्चन में, इनिशियल है जो मिल मालिक है, जो मिल मालिक है उसने वो चीज कितने में खरीदी होगी, यही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। मिल मालिक का लागत मूल्य कितना होगा, वो इनिशियल चीज है। तो इनिशियल मतलब मुझे 5 यूनिट का तो मान निकालना है, 7 यूनिट का मान मुझे इसने दिया है कितना? 1225। और ये 1225 यहां आप जब इसको काटोगे तो ये 175 गुना हो रहा होगा। 175 क्लियर दिख रहा है नीचे? 1225 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये है 1225, और ये 7 175 गुना हो रहा है, तब ये 1225 आ रहा है। अगर ये 175 गुना हो रहा है, आप बहुत समझदार हो, ये 175 गुना हो रहा है तो इसको भी 175 गुना ही करूंगा, और इसको 175 गुना आप करोगे, 5 बजे 25, 37, और यहां 5 एकम 5, 5 और 3 8, 875 कहीं है ऑप्शन में? यहां ऑप्शन आपको दिया हुआ नहीं है, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 875 मेरा आंसर आ जाएगा। 875 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। देखो समझे मेरी बात को?
कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से किया है। बस यहाँ ये जो 22.25 है इसकी वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट जब लो तो आप जब अपनी नोटबुक में लिखो तो ये चीज विशेष करके अलग से हाईलाइट करके लिखना, क्योंकि इस टाइप की चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। एक सेकंड, ठीक है जी, बताता रहूंगा। आ जाओ फिर आगे अगले सवाल पे अपन बढ़ते हैं, जल्दी से इस क्लास को खत्म करते हैं, जल्दी से फटाफट से चौथे सवाल पे आ जाओ जी, जल्दी से चौथे सवाल पे आ जाओ। और ये जो अपना सवाल था, ये सवाल अपना था क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने छोड़ दिया था एक बार के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। आते ही पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरा क्वेश्चन छोड़ा, तीसरा क्वेश्चन किया, फिर हमने किया दूसरा क्वेश्चन। अब आ गए हम चौथे क्वेश्चन पे। तो अपनी हेडिंग डाल लो चौथा क्वेश्चन और क्वेश्चन को पढ़ लो। इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि सवाल को पढ़ लो। एक वस्तु बी के लिए 15% लाभ पर बेचता है। एक कोई वस्तु बी को 15% के लाभ पे बेचता है। तो मैं लिख लेता हूं ना, जो ये बोल रहा है वो मैं लिख लेता हूं। मेरा क्या जा रहा है, देखो ए बी को बेचता है कितने पे, 15% का लाभ लेके बेचता है। आगे चलो, बी इसकी मरम्मत में 330 रुपए, बी इसकी मरम्मत में 330 रुपए तो खर्च करता है मरम्मत में, ठीक है जी। तो बी के कितने की पड़ी, ये समझ रहे हो ना मेरी बात। बी के पास आई, 330 रुपए खर्च किए उसने, फिर ये इसके कितने रुपए की हो गई होगी, पहले वाली अमाउंट में 330 रुपए और जुड़ गए होंगे उसके। फिर इसे सी के लिए 8% लाभ पर बेचता है। उसके बाद सी के लिए 8% का लाभ लेके फिर बेचता है। सी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य 1350 रुपए, मतलब ये जो सी है एंड में जब इसको खरीदता है तो वो 1350 रुपए में खरीद रहा होता है। समझ रहे हो मेरी बात। सी जब इसको खरीदता है तो 1350 रुपए में इसको खरीदता है। अब आपके सामने कैलकुलेशन, अब आपके सामने ये एक चेन बन गई और इस चेन के थ्रू इस क्वेश्चन को कर लो फटाफट से। देखो कैसे, देखना, ए का क्रय मूल्य मुझे बताना है, मतलब मुझे ये इनिशियल वैल्यू बतानी है। ए का क्रय मूल्य जब बताना है मतलब मुझे इनिशियल वैल्यू बतानी है। अब यहां से लास्ट से करना शुरू करना आप इस चीज को कि ए बी को 15% के प्रॉफिट पे बेचता है। देखना लास्ट से क्या, शुरू से कर लेता हूं मैं। 15% के प्रॉफिट पे बेचता है। 15% का मतलब क्या होता है आपको पता है, 15/100, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3/20। समझ रहे हो मेरी बात। ये कितनी हो गई, 3/20 होता है 15% का मतलब कोई चीज ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में कोई चीज कितना आया था अभी अपने 15% की वैल्यू कितनी आई थी, 5 × 15, 3/20 आई थी ना। तो 20 से कितनी हो गई होगी, 23 हो गई होगी। ये बात आप समझ गए, ये बात आप समझ गए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 20 से 23 हो गई। अब देखो बी इस पे 330 रुपए, यहां मैं ये चीज अपनी दिमाग में रख लेता हूं। 330 वाली मैं ये एरो के निशान से समझ जाऊंगा कि मुझे यहां आके एक बार रुकना है। उसके बाद देखना 8%। अब आपको 8% का मतलब पता है, 8/100, तो 4 दूनी 8, यहां कितना हो गया, यहां हो गया तो 2/25, 2/25। तो देखो ये चीजें याद रखो, 2/25। कोई चीज 25 की होगी, 25 की होगी और प्रॉफिट ही तो हो रहा है ना। 25 में 2 जोड़ के ये कितने की हो गई, 27 की। 25 से हो गई 27 में। ध्यान से मैं जो लिख रहा हूं उस पर ध्यान देना। लो मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा इसको इधर खिसका देता हूं। देखना, अब देखो 25 से 27 हो गई। अब आती है काम की बात, जहां मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है। मेरे साथ साथ चलो, मैं जैसे जैसे आपको बताता हूं वैसे साथ साथ चलो, पूरी एक एक चीज आपको समझ आएगी। और कहीं भी कोई दिक्कत हो ना, मैं हूं ना, मैं हूं। आपको कॉन्टेक्ट नंबर अपने दे के रखता हूं। मैं आपको कमेंट बॉक्स ओपन रखता हूं आप लोगों के लिए कि वो चीज कमेंट में लिखो। चाहे सही बात हो चाहे गलत बात हो, आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताओ। चाहे अगर कोई चीज नहीं भी समझ आ रही है तो मुझे बताओ,
मैं हमेशा एक चीज में विश्वास रखता हूं कि अगर मेरी कोई गलती भी है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ सही से आपको नहीं समझा है, तो आप उस चीज को मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मैं आपके दिमाग को समझ पाऊं, या फिर अपनी भी कोई चीज है उसको मैं एनालाइज कर सकूं और आपके लिए बेहतर तरीके से अगली बार अवेलेबल करवाऊं। 25 से 27 हो रहे हैं, क्वेश्चन पे वापस आ रहे हैं। देखो 1350 रुपए एंड वाली जो वैल्यू थी वो थी 1350, यानी कि ये जो यहाँ 27 हो रहा है, इस 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1350 है। 27 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1350। और आप अगर समझदार हो, अगर आपको काटना आता है, तो आपको पता है कि ये कितने गुना हो रहा है। अगर 27 यूनिट का मान 1350 है, तो 27 यूनिट का मान 1350 है, तो ये हो रहा होगा, देखो काट के देखो इसको, ये इसको काट के देखो, 27 पंजे और 135, ये हो रहा होगा 50 गुना हो रहा होगा। ये समझ रहे हो मेरी बात? समझ गए मेरी बात? मैं जो बोलना चाह रहा हूं, ये 50 गुना है। अगर ये 50 गुना है, तो मेरे को बताओ रे बालकों, ये भी तो 50 गुना हो जाएगा ना? ये भी तो 50 गुना हो जाएगा। इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 1250 रुपए। अब आप मेरी बात समझे, ये जो बी है, ये जो सी है, लास्ट में खरीदता है 1350 रुपए में। मुझे इससे पता चल गया ये 50 गुना हो रहा है, तो मैंने इसको भी 50 गुना करके 1350 रुपए वो अमाउंट निकाल ली जिस अमाउंट में बी ने बेचा होगा, जिस अमाउंट में बेचा होगा, नहीं, जिस अमाउंट में बी के पास जो अमाउंट पड़ी होगी। देखो समझो मेरी बात, फिर से आओ, रिपीट पे आओ, रिपीट पे। बी ने बेचा तो इतने रुपए में ना, 1350 में, इतने में ही सी ने खरीदा। मैं लिख देता हूं आपकी सहूलियत के हिसाब से, ये सी के लिए है जी। देखो इसने 1350 रुपए में खरीदा था। अब बी ने 1250 रुपए में खरीदा नहीं है। बी के पास ये जो 300, मैंने बोला था ना, ये एरो का निशान याद रखना यहां वाला। बी के पास ये जो 330 रुपए खर्चा हुआ था, वो खर्चा जोड़ के जो रुपए था वो था 1250 रुपए। तो क्या मैं इस 1250 में पहले ये खर्चा माइनस करूं, तभी मुझे पता चलेगा कि ए ने कितने में बेचा होगा। ये खर्चा माइनस कर दूं तो ए ने बी को कितने में बेचा होगा, ये मुझे पता चलेगा। और ए ने बी को कितने में बेचा, उससे मैं ए के पास वो कितने की लागत में पड़ी होगी वो निकाल सकता हूं। देखो, नहीं, मेरे बोलने से नहीं समझ आता तो बोर्ड पे आ जाया करो फटाफट से। देखो 1350 में से मुझे माइनस करने हैं 330 रुपए, ठीक है जी। तो 0, 5 में से 2 3 गए तो 2, और 12 में से 3 गए तो ये हो गया 920। अब आप समझ रहे हो मेरी बात? ये हो गया 920, यानी कि यहाँ पे ये पड़ी होगी उसके 920 रुपए में। यहाँ पे ये 330 रुपए खर्च करने से पहले ये चीज उसके आई होगी 920 रुपए में, यानी कि इस अमाउंट, ये वाला 23 है, इसकी मेरे पास अमाउंट आ जाएगी कब? इसमें से माइनस 330 करने के बाद, 330 करने के बाद जो आएगा वो आएगा 920 रुपए। ध्यान से देख रहे हो ना? जो मैं बस एक चेन बनाता हूं, उस चेन को वापस खींच के एंड तक लेके आता हूं। 920 रुपए में ए ने उसको बेचा था, 920 रुपए में ए ने उसको बेचा था, लेकिन ए ने भी तो 15% का लाभ कमाया था, तो वो 15% का लाभ भी तो कम होना चाहिए ना, वो अमाउंट निकालने के लिए। ये 23 को मैं कितनी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तब ये 920 आ रहा है। देखना, 3 दूनी 6, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये 40 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा जी ये भी तो 40 से मल्टीप्लाई होगा, और जब ये 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8, तो ये कितने रुपए का था? 800 रुपए का पड़ा था। जब ये इनिशियल वैल्यू थी, जो इनिशियल वैल्यू थी वो कितनी आई है? 800। तो ऑप्शन में कहीं 800 है, ये रहा जी ऑप्शन में 800, और यही मेरा आंसर हो गया। तो देखो कितना स्मार्ट बनते जा रहे हो आप लोग। आप लोग वो तरीके छोड़ चुके हो जो बचपन में आप लोग अपनाया करते थे। अब स्मार्ट स्टडी चल रही है आप लोगों की। आप लोग अपने दिमाग को इस लायक बनाओ। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से, आप पहली क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की लो, वहां से शुरू करते आओ और यहां तक पहुंचो। कोई भी टॉपिक बीच में से पढ़ोगे तो आपको दिक्कत तो आनी है। तरीका गलत नहीं है, मेरा पढ़ाने का तरीका गलत नहीं है, इस चीज में आपका पढ़ने का तरीका गलत हो सकता है कि आपने पहली क्लास से क्लास नहीं ली है। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो मैं तो पूरे टॉपिक वाइज करवा रहा हूं,
मैं तो हर एक चीज देखो धीरे धीरे चलते चलते हम 8वें कॉन्सेप्ट से लेके अभी तो 9वें कॉन्सेप्ट पे आ गए। आज 9th वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म कर देंगे, 2-3 कॉन्सेप्ट और बचेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद मैं तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट उनमें चल लूंगा। तो इस तरीके से मैं ये एक ब्लॉक करवा दूंगा फटाफट से। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पहली क्लास से क्लास लेनी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन आप लोग करो तो सही, अपना पेपर पेन उठाओ तो सही, आप लोग समझोगे, आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आएगा। बड़ा लग रहा है देखने में, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा। अरे मैं बता रहा हूं ना, मैं पीछे अगर आपको बताया है बस उसी तरीके से आगे के सवाल होंगे, बस थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा सवालों में, वो तो मैं बताते ही चलता हूं। आपको कहीं छोड़ा, आपके लिए ऐसा क्वेश्चन छोड़ा जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, बताता हूं ना, यहाँ हर एक चीज बताता हूं। तो उस चीज का फिर मुझे भी फायदा मिलना चाहिए। मुझे फायदा कैसे मिलेगा, आप लोग चैनल को शेयर करते रहो, जो भी क्लास देखते हो उसको लाइक करते रहो, नीचे कमेंट में अपनी बातें बोलते रहो, इंगेजमेंट बढ़ाते रहो अपनी क्लासेस का इंगेजमेंट बढ़ाओ और उसके साथ खुद का भी इंगेजमेंट बढ़ाओ। क्वेश्चन को करो यार, पेपर पेन लेके इंगेजमेंट बढ़ाओ। बस देखो मैं करवाता हूं क्वेश्चन आपको, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, किसी वस्तु को ए के द्वारा बी को तथा बी के द्वारा सी को तथा अंत में सी के द्वारा ग्राहक को। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में घुस जाओ, जैसे जैसे ये बोल रहा है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं पढ़ाते टाइम पे। ये लो, बेच रहा है, चेन बन रही है, सक्सेसिव मेथड चल रहा है। पहले 20%, फिर 10% तथा फिर 12.5% लाभ पर बेचा गया। एक चेन बन रही है, वही परसेंट के लाभ हानि वाले तरीके से चेन बन रही है। ग्राहक इसे, नया क्या है क्वेश्चन में वो देखने की कोशिश करते हैं। ग्राहक इसे 6300 रुपए में खरीदता है। मतलब यहां देखो, इसके लिए आपको क्वेश्चन को यहां देखना पड़ेगा। किसी वस्तु ए बी सी और उसके बाद अंत में सी द्वारा ग्राहक को बेच रहा है, मतलब ये जो एंड वाली है, एंड वाली वैल्यू है वो है 6300 रुपए। तो बताइए ए ने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा। ए स्टार्टिंग वाला मतलब इनिशियल वैल्यू ये मेरे से पूछ रहा है, तो बताइए ए वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। यदि बी तथा सी के द्वारा क्रमशः परिवहन में 400 रुपए, देखो ये वाली चीज नहीं आई है, 400 रुपए 1200 रुपए खर्च किया, बस लैंग्वेज में ही अंतर है। ये चेन में मुझे जोड़ते जाना है, 400-1200 रुपए कैसे देखना। इसके लिए मुझे क्वेश्चन को बेचारे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मुझे लग रहा है चेन थोड़ी लंबी बनती है। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया ना, मैं वापिस इसको बड़ा कर दूंगा क्वेश्चन को, लेकिन आप समझो, अभी फोकस करो। आप कहां, अपने सॉल्यूशन पे देखना। क्वेश्चन है आपकी नजरों के सामने, मैं आपको करवा रहा हूं चेन, आपको लिखवा रहा हूं चेन। देखना, ए से बी, बी से सी तथा सी से ग्राहक। और ग्राहक को मैं क्या मान लेता हूं, जी मान लेता हूं। ए से बी, बी से सी और सी से जी, ये मेरी सहूलियत के लिए। तो ए से बी वाली चेन बना देता हूं, फिर बी से सी वाली चेन बना देता हूं, फिर सी से ग्राहक वाली चेन बना देता हूं। ग्राहक वाली चेन के लिए मैं जी लिख देता हूं। अब देखना, आप मेरी बात समझना। ए से बी, अब ये जो प्रॉफिट है कहीं लॉस तो नहीं हो रहा। 20, 10 तथा 12% का लॉस। देखो 20, 10 और 12.5, तो यहां से यहां पहुंचने में 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी। फिर उसके बाद 10% का, तो यहां से यहां पहुंचने पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। और फिर वहां से आगे ग्राहक तक पहुंचने में 12.5% का लाभ हो रहा है। तो यहां हो रहा है 12.5% का लाभ। समझ रहे हो मेरी बात? अरे समझ रहे हो मेरी बात को? तो बस कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए अगर आप समझ रहे हो तो। देखो अब इतनी आपने चेन बना दी, अब आगे देखो क्या बोल रहा है इस चेन के लिए। अब देखो क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है ना, तो आप ऐसे चेन बना के क्वेश्चन का आंसर निकाल के आप क्वेश्चन को कर दोगे खत्म। लेकिन देखो ये भी तो है, बी तथा सी के द्वारा क्रमशः परिवहन में 400 और 1250, मतलब बी भी खर्चा कर रहा है एक्स्ट्रा, और बी भी खर्चा कर रहा है और सी भी खर्चा कर रहा है। तो मुझे ये भी तो जोड़ना पड़ेगा ना इस चेन में। अब देखो यहां ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। क्या देखना, मैं अभी लिख रहा हूं उसी तरीके से आप चलोगे।
ए से बी के बीच में तो कोई अंतर नहीं है, ए से बी प्लस 20%, ये तो ठीक है जी। लेकिन बी खर्चा कर रहा है 400 रुपए का, ये क्यों भूल रहे हो? नीचे लिख रहा है ना क्वेश्चन में बी तथा सी, बी कर रहा है 400 का, और बी 400 रुपए का खर्चा करने के बाद 10% का प्रॉफिट लेता है और सी को बेच देता है। और सेम चीज करता है, परिवहन पे खर्चा करता है कौन? सी भी करता है, लेकिन वो कितना करता है? प्लस 1200 रुपए का खर्चा करता है, वो 1200 रुपए का खर्चा कर रहा है, और फिर उसके बाद वो बेचता है किसको? फिर उसके बाद वो बेचता है किसको? ग्राहक को। अब समझे मेरी बात को? अब अगर आपने ये चेन इस तरीके से बनाई है तब आपका क्वेश्चन हो रहा है सही। अब क्या है क्वेश्चन में? एंड में जो जी वाली अमाउंट है, जो जी वाली अमाउंट है, जी वाली अमाउंट दी है 6300 रुपए में, तो ग्राहक इसको कितने में खरीद रहा है? 6300 रुपए में खरीद रहा है जी, 6300 रुपए में खरीद रहा है। फाइनल वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, इनिशियल वैल्यू मेरे को निकालनी है। कैसे? तो ध्यान से देखना। देखो मैं जो बता रहा हूं आपको उस चीज पे करना आप फोकस। देखना यहां अब मुझे पता है सी कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है? 12.5% के प्रॉफिट पे, 12.5% के प्रॉफिट पे। समझ रहे हो मेरी बात? अब कोई मुझे बताएगा 12.5% का मतलब कितना होता है? 12.5% का कोई मुझे मतलब बताएगा? तो देखना 12.5% का मतलब होता है जी 1/8। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? 12.5% का मतलब होता है 1/8, जो कोई बहुत कोई स्पेशल चीज नहीं बता दी मैंने आपको, ये चीज आपको याद करवाई गई है। 12.5% का मतलब होता है जी 1/8, जो मैंने आपको याद करवाई है। तो 1/8। अब आप इस चेन को इतना, आपको, मैं तो टीचर हूं, मैं तो आपको समझाऊंगा, चेन वेन सब कुछ बनाना बताऊंगा। आप जब ये चीज कर रहे हो तो यहां से ये चेन बनाते जाओ। तो क्या आप डायरेक्ट ये चीज का लिखते लिखते नहीं चल सकते? देखना कैसे, ए से बी तक जाने में देखो 20% का आप क्या करोगे? 20% होता है 1/5, तो ये 5 से कितनी हो गई होगी? 6 हो गई होगी यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में। फिर आ रहा है 400 रुपए का अंतर। फिर उसके बाद ये बी से सी तक जाने में 10 से हो गई होगी 11। समझ रहे हो मेरी बात? 10 से हो गई होगी 11। फिर से अंतर आ रहा है 1200 का, फिर से अंतर आ रहा है 1200 का। फिर उसके बाद ये चीज हो गई होगी कितने की? 1/8, यानी कि 8 से 9 हो गई होगी। अब समझे मेरी बात को? अब समझे मेरी बात को? अब देखो, अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये जो 9 है लास्ट वाला, इस 9 की तो वैल्यू इसने आपको दे दी ना, 9 की वैल्यू तो आपको इसने दे दी 6300 रुपए, 9 की वैल्यू। तो ये कितने गुना हो रहा है? 63, 7 गुना हो रहा है। ठीक है जी, 7 गुना हो रहा है? नहीं, 700 गुना हो रहा है। आगे 2 जीरो भी तो है, तो ये 700 गुना हो रहा है। अगर ये 700 गुना हो रहा है तो क्या ये 700 गुना नहीं होगा? क्या ये 700 गुना नहीं होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 5600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5600। यानी कि ये जो 1200 रुपए खर्च किए थे ना सी ने, 1200 रुपए खर्च करने के बाद ये 5600 की पड़ी थी उसके पास, और उसने ग्राहक को बेच दी 6300 में। तो क्या मैं जब इस 11 की वैल्यू निकालता हूं, 1200 रुपए खर्च करने से पहले की वैल्यू निकालता हूं, तो क्या मुझे 5600 में से 1200 माइनस नहीं करने चाहिए? तो 5600 में से मैं 1200 माइनस करूंगा, 5600 में से 1200 माइनस करूंगा, तो ये कितने हो जाएंगे? पहले तो 1000 माइनस करूंगा तो 4600, और 4600 में से 200 और माइनस कर देता हूं, तो ये क्या 4400 नहीं बच जाएंगे? यहां 4400 नहीं बच जाएंगे। अब आपको पता है ये कितने गुना हो रहा है? 11 चौके 44, ये 400 गुना नहीं हो रहा, ये यहां 400 गुना हो रहा है, तो ये भी तो 400 का हो जाएगा ना, ये भी तो 400 गुना हो जाएगा। तो इसको भी मैं 400 गुना कर देता हूं, तो ये कितने की पड़ गई? इसके 4000 रुपए की। लेकिन ये 4000 जब आया है तो ये 4400 रुपए खर्च करने के बाद की अमाउंट है 4000। मैं वापस चेन में पीछे नहीं चलता जा रहा, वापस चेन में पीछे नहीं चलता जा रहा हूं, बस उसी तरीके से जो जो जोड़ा था वो मैं घटाते जा रहा हूं, बस बात खत्म। तो मैं जब इस 4000 में से 400 माइनस करता हूं, तब मेरे पास क्या वैल्यू आती है? तब मेरे पास यहां इस 6 की वैल्यू आती है क्या? 3600 आ जाती है। ठीक है जी,
3600 आ जाती। देखो बताने में टाइम लग रहा है, आपको समझाने में टाइम लग रहा है। आप इसको जब करोगे तो फटाक से चेन बनाओगे, फटाक से चेन खोलोगे, क्वेश्चन खत्म। एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा ये, एक लाइन में। और ये ट्रिक से ही हो रहे हैं सवाल, ये कोई बहुत बड़े बड़े तरीके नहीं है। आप पहले क्वेश्चन से लेके जितने भी क्वेश्चन मैं इस टाइप में करवाने जा रहा हूं, सारे क्वेश्चन आप देख लेते हो, उनकी आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको दुनिया का कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल जो इसमें सक्सेसिव मेथड वाले कोई भी सवाल है वो आप नहीं भूलोगे। और ऐसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास से लेके एंड की क्लास तक मेरी देख लेते हो तो दुनिया का कोई भी सवाल इधर उधर से आएगा ही नहीं। सारे मैं कवर करवा रहा हूं, हर एक तरीका, हर एक कॉन्सेप्ट के अंदर भी अलग अलग तरीके मैं आपको बता रहा हूं। और क्या चाहिए इससे ज्यादा, और क्या चाहिए आपको? एक प्रैक्टिस की क्लास और लगवा दूंगा, फिर आपको क्या चाहिए, टेस्ट भी करवा दूंगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको बस इतना चाहिए कि आप इन सारी चीजों को बिल्कुल ईमानदारी से करते रहो, जैसे जैसे क्लास लेते हो वैसे वैसे। अब देखो, आपको ये देखना है, ये जब 3600 आ रहा है सवाल में तो ये कितने गुने हो रहे हैं? ये 600 गुना हो रहा है। 6 6 36, 2 0 है, 600 गुना हो रहा है। तो इसको भी तो 600 गुना करो, इसको भी तो 600 गुना करो। 6 पंजे 30 और 2 0 और आ गए। तो मेरा आंसर कितना होगा? ए के पास कितनी लागत लगी होगी? उसकी 3000 रुपए लगी हुई होगी। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप ये चीज देख लो। चल जाएगा काम इतने में, इतने में आपका काम चल जाएगा। तो बस मेरा आंसर कितना आ गया? मेरा आंसर आ गया जी 3000। समझ गए मेरी बात? देखो कितना लाजवाब सवाल है, कितने अच्छे से ये सवाल हो रहा है। ये 6300 है, ये लिख लेना। यहां से आप ये चेन बनाते चलोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। ये वाली चीज भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखी है। ये वाली चीज भी आपको समझाने के लिए लिखी है। आपको बस ये चेन बनानी है और फिर वापस से पीछे आते जाना है। सेम चीज की थी हमने पिछले सवाल में, सेम चीज कर रहे हैं। इसमें कुछ भी अलग नहीं है। क्वेश्चन को फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ो ताकि हम और सवाल कर सकें और इस क्लास में हम सारे के सारे टाइप डिस्कस कर सके। चलो फिर मैं अगले सवाल पे। आपने इतना पढ़ा है, आप इतना देख रहे हो इतनी देर से, मेरी बात समझने की कोशिश करना आप। मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल रेगुलर तरीके से पढ़ रहे हो। आपने अगर यहाँ तक ये वीडियो देखी है, इसका मतलब आप मेरे लॉयल स्टूडेंट हो। आप वो स्टूडेंट हो जो मेरे से पढ़ना चाहते हो, जो मेरी हर एक बात मानता हो। तो आप एक काम नहीं कर सकते मेरे लिए, आप मेरे लिए एक काम नहीं कर सकते। आप ये सारी क्लासेस मेरी देख के, जब 2025 का हम टारगेट बना रहे हैं, तो आप इतना नहीं कर सकते कि एक सिलेक्शन मुझे दे सको। आप इतना नहीं कर सकते कि ये जितना मैंने पढ़ाया है, जितना बस आपको वो पढ़ना है, उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। इसका ये वाला टॉपिक पढ़ने के बाद आपको मॉक देना है, बस कुछ नहीं करना। उसके अलावा आपको कहीं से कोई और सवाल आएंगे ही नहीं, बस इसी टाइप के सवाल आएंगे। तो आप इतना नहीं कर सकते जो मैं पढ़ा रहा हूं रोजाना एक क्लास लेके, और 2025 जब खत्म हो उसके बाद मेरे को सिलेक्शन दे दो। क्योंकि बाकी की तैयारियां भी तो आप कर रहे हो साइड में, मैथ के अलावा तो बाकी तो माथापच्ची वाला काम तो और बचता ही नहीं है। बाकी तो आपकी मेहनत का काम बचता है, और माथापच्ची आप लोगों के साथ मैं यहाँ कर रहा हूँ रोज लगातार। तो आप ये काम मेरा नहीं कर सकते। उसके अलावा आप रेगुलर क्लासेस नहीं देख सकते। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों का इम्पैक्ट पूरा एक साल खत्म होने के बाद आपको दिखाई देगा। तो आप ये मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप क्लासेस मत छोड़ो बीच में, आप हर क्लास को ज्वाइन करके रखो, एक एक क्लास को निचोड़ डालो। अगर आप ये वीडियो डालते ही नहीं देख रहे हो, आप कुछ टाइम बाद ये क्लास देख रहे हो, क्योंकि आप उन लोगों में से भी तो लोग आएंगे ना जो नोटिफिकेशन आने के बाद जग रहे हैं और सर्च कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, फटाफट से बता दो मेरे को। तो ऐसा तो होगा नहीं। आप अगर तरीके से कर रहे हो और मान लो आप नोटिफिकेशन आने के बाद भी देख रहे हो, तो करो यार, सब कवर कर लोगे। जल्दी जल्दी क्लासेस लो और जल्दी जल्दी कवर करो इनको। चलो मैं अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बेहतरीन तरीके से ये सवाल समझ आ गया होगा, तो मैं अगले सवाल पे चलता हूं। और बिल्कुल इसी टाइप के से सवाल हैं जो आप आराम से कर लोगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस
आपको थोड़ी मेहनत ये करनी है कि आपको दिमाग खपाना है इन सवालों में। तो जल्दी से सवाल को पढ़ो, क्योंकि मुझे भी क्लास को बहुत लंबा नहीं खींचना, जल्दी से एंड करना है क्लास को। तो देखो सवाल, एक इसी वस्तु को, मैं पहले इस सवाल को इतना छोटा कर देता हूं जो आंखों को सुहाना लगे। तो बस इतना, आपके मोबाइल में भी दिख गया होगा इतना करने के बाद। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, छोटा भी हो गया कोई बात नहीं। आओ सवाल पे। आप तो सवाल आपकी नज़रों के सामने, ए किसी वस्तु को बी के लिए 12.5% के लाभ पर बेचता है। पहला 12.5% का लाभ, बी इस वस्तु को 16.5 मतलब 16.66% हानि पर बेचता है। दूसरी चेन बनी। उसके बाद सी डी के लिए 20% हानि। ठीक है जी, चेन बन रही है। डी ने किस वस्तु को 810 रुपए में खरीदा। डी ने जब खरीदा था तो जो फाइनल अमाउंट है वो है 810 रुपए। तो ए का क्रय मूल्य मुझे बताना है। बिल्कुल वही तरीका, बिल्कुल उसी तरीके से सवाल। तो आप जल्दी से फटाफट से इस सवाल को करो। देखो चेन बनाओ, फटाफट से चेन बनाओ सवाल की। बना लोगे तो फिर बनाओ। देखो सवाल पे आओ, बिना टाइम वेस्ट के सवाल पे आओ। ए वस्तु को बी के लिए 12.5% लाभ पर, 12.5% का आप सबको मतलब पता है, 12.5% होता है 1/8। मतलब कोई चीज 8 से 9 में बेच रहा है, लाभ कर रहा है ना, लाभ हो रहा है ना। 12.5% का लाभ हो रहा है, 16.5% की हानि हो रही है, पता है ना आपको। तो हानि हो रही है तो 16.5% का मतलब आप लोगों को पता है, 16.5 नहीं 16.66 आपको पता है। 1/6, 16.66 का मतलब होता है 1/6। मतलब वो चीज 6 से कितनी हो रही होगी, 5 हो रही होगी। उसके बाद 20% की हानि पर बेचता है सी उसको, डी को बेचता है 20% की हानि पर। तो 1/5 होता है 20% का, मतलब वो 5 से 4 हो रहा होगा। यही तो चल रहा है, ये सारा चल गया। इधर वाली जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी फाइनल की, इधर वाली जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी इनिशियल की। और इतना आने के बाद आपका आंसर आना ही है। जाएगा कहां आंसर? तो देखो फिर आमने सामने कुछ कट रहा है तो फटाफट से काट दो। क्यों दिक्कत हो रही है आपको काटने में? देखना, 4 से काट दो 2 बार, 4 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 5 को, 3 3 9, 3 दूनी 6। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा। मतलब यहां कोई चीज 4 होगी, वो चीज एंड में जाके 3 हो गई होगी। बस कोई चीज 4 होगी, एंड में जाके 3 हो गई होगी। अब क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है? ये जो 3 यूनिट है इसकी आपको वैल्यू दी है। डी ने वस्तु को 810 रुपए में खरीदा। जो लास्ट वाला है उसने वस्तु को 810 रुपए में खरीदा है, 810 रुपए में खरीदा है। बस फिर क्या, ये कितने गुना हो रहा है जी? ये कितने गुना हो रहा है? 3 दूनी 6, बच गया कितना? 7 8 2 3 7 21, यानी कि ये 270 गुना हो रहा है। ये 270 गुना हो रहा है। तो मैं इसको भी 270 गुना कर दूंगा ना, इसको भी 270 गुना कर दूंगा। तो 7 चौके 28, 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 108, 1080 क्या मेरा आंसर आ रहा है? 1080 क्या आपके पास ऑप्शन में कहीं है? ये रहा जी A4 1050 आपका आंसर। बस कितने सवाल, इजी सवाल है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आप ध्यान से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसके अलावा दिक्कत सवालों में नहीं है, दिक्कत मैथ में नहीं है, दिक्कत कहीं ना कहीं आप ही लोगों में है जो आप रेगुलर क्लासेस नहीं ले रहे हो। तो फटाफट से सवाल का स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ चलो। अपना अंतिम सवाल इस क्लास का हम करेंगे, अंतिम सवाल जिसमें आप लोग बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि बहुत इजी सवाल है ना। घबराना क्यों है? घबराना है ही क्यों? चलूं फिर मैं अगले सवाल पे। और इस सवाल के बाद क्या मैं क्लास को भी खत्म कर दूं? इस क्लास को तो कम से कम कर ही दूं खत्म, क्योंकि बहुत लंबा, इसके अंदर दूसरा टाइप घुसाने से मतलब क्या है जी? मैं आज आया हूं, मैंने आज आपको टाइप नंबर 9 शुरू करवाया है, जिसमें मैंने आपको सक्सेसिव मेथड बताया है। तो मैं इसमें दूसरा टॉपिक घुसाऊं क्यों? दूसरा कॉन्सेप्ट घुसाऊं क्यों? अगली क्लास में देखेंगे ना अगला कॉन्सेप्ट 10 मिनट में। वैसे भी
10 मिनट में वैसे भी आप टॉपिक तो अगला कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ नहीं सकते। तो इस सवाल पे हम आज की अपनी क्लास को खत्म करेंगे। तो फटाफट से सवाल को देख लो और आप खुद से कोशिश करोगे। मैं आपको इतना इस क्लास में ही आपको टाइम दूंगा प्रॉपर कि आप इस सवाल को कर सको। आपके साथ मैं सवाल को पढ़ता हूं, देखना। एक तालिका का निर्माता इसे थोक व्यापारी को 10% के लाभ पर बेचता है। देखो, तालिका, थोक और फोक और ये जो भी आपको देता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए करता है। तो आप तो बस ये देखो कि चेन बन रही है, 10% के लाभ पर बेच रहा है, इसे रिटेलर को 30% के लाभ पर बेचता है। अंत में रिटेलर इसे 50% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक तालिका के लिए 4290 रुपए का भुगतान करता है तो इसकी विनिर्माण लागत बताओ। बस उसी तरीके से सक्सेसिव मेथड से आपको इसको करना है, तो फटाफट से कर लो। आपको पता है 10% का लाभ हो रहा है। मैं अब इधर आपकी सहूलियत के लिए निशान लगा देता हूं। 10% का लाभ हो रहा है, फिर उसके बाद 30% का लाभ हो रहा है, उसके बाद 50% का लाभ हो रहा है, उसके बाद ग्राहक तालिका के लिए इतने का भुगतान करता है 4290। ग्राहक तो एंड कंज्यूमर है ना इसका, तो 4290 रुपए लास्ट वाला है, फाइनल 4290। अब क्या दिक्कत आएगी? लो मैं खड़ा हूं, आप लोग ये सवाल करो, देखता हूं देखें आप करते हो क्या। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड है। 30 सेकंड में इस सवाल का आंसर होना चाहिए आपसे। करो फटाफट से, देख रहा हूं मैं, करो, पेन चलाओ। इतने स्मार्ट मत बनो कि आप बस सिर्फ सामने देख रहे हो और आप इंतजार कर रहे हो कि हर सवाल मैं ही करूं, हर आंसर मैं ही करूं। आप लोग अपना पेपर लो, पेन चलाओ उस पेन, या फिर आपने नोट्स के लिए नोटबुक डाल रखी है तो उसका इस्तेमाल करो। काटापीटी मैथ में हो जाती है, उससे डरो मत। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे कुछ गलती हो गई, आप सोच रहे हो फेयर कॉपी में, फेयर नोटबुक में गलती नहीं करूंगा, ये तो कोई चलने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब तक गलती नहीं करोगे तब तक तो मैथ आप लोग सीखोगे भी नहीं। अरे कभी कभी बोर्ड पे करवाते करवाते कैलकुलेशन मेरी गलत हो जाती है, मैं मान लेता हूँ ना, ये लो कैलकुलेशन गलत हो गई, बात खत्म। तो इसमें इतना डरने वाली बात कहाँ है? और कभी भी ऐसा जैसे आप अपने सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हो, सुंदर सुंदर चीजें लिख रहे हो, वो तो देखो फायदा कुछ नहीं करने वाला आपको। आगे जाके कोई ऐसे तो लिखना नहीं है मैथ में। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको तो ध्यान इतना रखना है कि जो मैं बताऊं उसकी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, क्लास में हो जाए तो कितनी अच्छी बात। चलो मैं चुप हो जाता हूं, आप सवाल कर रहे हो ना, डिस्टर्ब हो रहे हो ना, चलो मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आ जाओ फिर फटाफट से सवाल पे आओ। देखो 10% का लाभ हो रहा है, तो मैं जैसे जैसे हो रहा है मैं वैसे वैसे लिख लेता हूँ। 1/10 यानी कि 10 से 11 हो गई होगी। उसके बाद 30% का लाभ होता है, 30%, 3/100, 30%, 30/100, 1 से 1 कट गया, 3/10 हो गया। मतलब कोई चीज 10 की थी, 10 से 13 हो गई। उसके बाद 50% का लाभ ही लाभ हो रहा है ना, प्लस प्लस के निशान लग रहे हैं। फिर 50% का लाभ मतलब 2 से 3 हो गए। उसके बाद एंड जो चीज है, एंड जो अमाउंट है वो कितनी है? 4290। मतलब फाइनल। आमने सामने कुछ कट रहा है तो काट दो, अगर हिम्मत है तो काट दो, नहीं कटेगा ना कुछ तो बस मल्टीप्लाई कर लो। 10 10 100, इधर तो आ गया 200 और इधर आ गया, इधर कितना आ गया? 11 3 33, 11 3 33 गुना 13, इतना आ गया। अब आप इसको अगर यहां भी मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, वरना मैं आगे देखता हूं, कुछ कटेगा तो काट डालूंगा। आगे देखो 4290, मतलब ये जो यूनिट है उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है? 4290। अगर इसका डिवाइड मैं इसमें करता हूं, 33 गुणा 13, इसका डिवाइड करता हूं, तो देख लो, फिर देख लो कितने से कटेगा ये। और फिर जितने गुना ये आता है उतने गुना मैं इसको कर देता हूं। देखो, देखना, 11 3 33 बच गए ना, ये कट जाएगा ना, 11 से कट जाएगा, देखना मेरे साथ चलो। 11 3 33 और यहाँ भी 11 3 33, 11 9 99, 390। फिर 3 से काट दो, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 3 9, 130। 13 से काटोगे, 13 2 30। मतलब ये कितने गुना हो रहा है? ये हो रहा है 10 गुना।
10 आ रहा है ना, इसको काटा पीटी करने के बाद 10 आ रहा है, तो ये 10 गुना हो रहा है। देख लो यहाँ मैं आपको लिख ही देता हूँ, ये लो जी, यहाँ 10 गुना हो रहा है। ये अगर 10 गुना हो रहा है तो ये कोई अलग बाप की औलाद है क्या, ये भी 10 गुना ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2000। इसका आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 2000। मतलब जो इनिशियल अमाउंट थी वो 2000 थी। ए ने वो चीज कितने में खरीदी होगी, ये जो थोक व्यापारी है इसके वो चीज कितने में पड़ी होगी, 2000 रुपए में पड़ी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट अपना आज यहीं खत्म होता है। सक्सेसिव मेथड किसका, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने इस क्लास में मेथड शुरू किया था वो यहीं खत्म होता है। और मैं आप लोगों को बता ही देता हूं कि मैं आपको बहुत तरीके से, बहुत इज्जत से, बहुत अच्छे तरीके से, देखो कैसे आप लोगों के साथ में बराबर मेहनत करता हूं, बराबर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सवाल छांट के लेके आता हूं, और आप लोगों को मैं हर एक चीज खोल के फिर बताता हूं। तो समझते हो, ये क्लास में क्या यहीं पे खत्म कर सकता हूं। अब मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को 100% देके ये चीज बताई, और मैं हर कॉन्सेप्ट ऐसे ही बताऊंगा। तो मैं जाते जाते आपको बस इतना ही बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। यहां तक पहुंचे हो, अगर आप ये क्लास पूरी देख के आए हो तो ऑब्वियस सी बात है सब्सक्राइब करके आए होंगे। ज़्यादा आपको इरिटेट नहीं करना, लाइक करोगे, कमेंट छोड़ के जाओगे। अगर आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी लगता है, कमेंट नीचे अभी कर दो, अभी कर दो। आप चाहे लेट देख रहे हो क्लास को, कुछ दिनों बाद देख रहे हो, एग्ज़ाम में टेंशन में देख रहे हो, तो नीचे कमेंट कर दो। अगर आप 2025 के एग्ज़ाम के नज़दीक आके भी देख रहे हो तो नीचे कमेंट करना। उस दिन मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, आप बस नीचे कमेंट करना, आपको जवाब मिलेगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।